मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और वह किस प्रकार यमलोक पहुंचता है। इस प्रस्तुति में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में निवास करती रहती है। हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है, वह सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु नारायण हैं। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 में देखा कि कैसे यमदूत उस जीव आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह जीवात्मा यमलोक से 24 घंटे के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटों के दौरान यमदूत द्वारा उस जीव आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन काल का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यहाँ आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीव आत्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहाँ उसने अपने देह शरीर को त्याग किया था और 13 दिनों तक वह जीवात्मा वहीं अपने घर और परिवार जनों के साथ रहती है। मुमवासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपनी देह शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती रहती है, किंतु यमदूतों उस जीव आत्मा को पास द्वारा बांध कर रखते हैं। वह जीवात्मा कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों और सगे संबंधियों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह जीवात्मा अपने परिवार को रोता विलाप करता देखता है। वह उसे चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का आभास किसी को नहीं होता है। फिर वहां प्रेत आत्मा अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास की वजह से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती हैं। अतएव गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। अतएव मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन किया है कि इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्धार उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीव आत्मा अनंत काल तक वो प्रेत आत्मा भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म प्राप्त होता है। 10 दिन तक अर्पण करने वाले पिंड को 4 भाग में बांटा जाते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर निर्मित होता है, तीसरा भाग यमदूत प्राप्त होता है और चौथा भाग मृतक को भोजन खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक करने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र साधना, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता, केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे एक अंगूठे के समान शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंध, कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग, पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमश कटी, कमर और गुहियान उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु, जांघें और 9वें पिंड से जानू, घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। जीव आत्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर खड़ा रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक आत्मा को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वीं और 12वीं दिन वो प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री या पुरुष दोनों के लिए प्रेरित शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जितने भी पाप कर्म किए होंगे उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है, और जो व्यक्ति पुण्यकारी है, जो श्री भगवान नारायण प्रेमी होगा, उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल सुखपूर्वक होती है। इसलिए हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना पड़ता है। अतएव गरुड़ पुराण का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना व धर्म, पुराणों, ग्रंथों, शास्त्रों के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। अब हमारी भेंट एक और नई ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक